महादेव। बंधुओं, आज सोमवार को एक हरिओम केसट चैनल में मैं आपके सामने फिर आया हूँ केसट नंबर 15 को लेकर के। इस केसट में मैं श्रृंगार रस की कुछ कविताएँ कहूँगा प्रणय जी की, जो हमारी नारी शक्ति को अर्पण करूँगा। वो देश के आधे के हिस्सेदार हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, और उन्हीं के लिए कविता सुना करके फिर प्रणय जी के जीवनी पर प्रकाश डालूँगा। इसलिए ये बहुत शॉर्ट में कविता आपको सुनाऊँगा। एक पति अपने पत्नी से यह कहता है कि मैं सुबह, अगर कोई पति परदेश जाने लगे या कोई बात कहे तो उसको टोकना नहीं चाहिए, रोकना भी नहीं चाहिए। उससे बहुत हानि होती है, इसलिए उस पर ध्यान दे करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पत्नी स्वीकार करती है और जब उनसे पूछती है तो कहिए क्या कहना है आपको, तो कह रहे हैं कि मैं सुबह परदेश जा रहा हूँ और आप उसे स्वीकार करें। अब पत्नी कुछ बोल भी नहीं सकती, वो जाने देना नहीं चाहती, तो कविता में कह रही नंबर 1 कि जाते हो विदेश तो खुशी के साथ जाओ, और यह भी बताओ फिर लौट कब आओगे, और आओगे उद्योत या की दोपहर होत नाथ, और तीसरे पहर मेरे प्राण यकुलाएंगे, और नाएंगे नदी में सब शाम को न आए नाथ, तो अब अकेली कूत जीवित न पाओगे, और पाओगे नयन बैन रैन खाटहू के बीच, केवल ये नैन ही खुले ही रह जाएंगे। अब आप बताइए, पति जाए या रहे। फिर उसने सोचा कि हमें टाइम बताना चाहिए था, टाइम न बताने की वजह से गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद मैं फिर आ जाऊँगा। वो सोचता है कि 1 हफ्ता बीत जाने के बाद फिर हम रहेंगे, नहीं तो किससे क्या कहेगी, और सालों लौट करके नहीं आते हैं। तो उसे स्वीकार करती है और फिर पत्नी कहती है कि जात हो यहाँ से 7 दिन को भले ही नाथ, 8वीं प्रभात जो तुम्हें न देख पाऊंगी, तो त्यागूं वस्त्र भूषण विभूति अंग धारी धारी, द्वार द्वार घूम फेरी अलख जगाएंगी, और मिली हूँ न नाथ करी हूँ उपाय एक, त्यागी सब आस पास प्राण ही पठाऊंगी, और देख के तिहारे लागी व्याकुल रहेगी फेरी, और अखिया निगोड़ी ये खुली ही रह जाएंगी। मैं आपके दर्श के लिए तरसती रहूंगी, प्राण आपके पास भेज दूंगी, फिर भी मेरी आँखें खुली रह जाएंगी। 1 हफ्ते के लिए है, अब यह निर्णय आप लोग करिए कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आपस की बात है। नंबर 3 में कवि कहता है कि राम राज्य हो जाने के बाद एक धोबी के कलंक लगाने से सीता जी को अयोध्या से निकाला गया और वनवास भेज दिया गया। वहाँ जा कर के उनको जो औरतें मिली, उनसे पूछ रही हैं माँ से कि कैसे राम हैं, ये औरत धर्म, पत्नी का धर्म नहीं निभा रहे हैं। जब वो आप उनके साथ बन गई थी तो आप बनाए, तो आपके साथ क्यों नहीं आए हैं। तो वो कह रही हैं उनसे कि कैसे याद करी दुनिया, जब राम ही लोक की रीति मिटौले, और राजस धर्म निभाए भले, पर रंचक दंपति धर्म नहीं भौले, और साथ रहू दुख में सुख में,
पति औ पत्नी यस भेद बतौले, तो तू बन ऊ बन गईले तो तू बन गईलू, अब तू बन गईलू वो काहे न अइले। क्या जवाब वहाँ सीता जी दे। और ताना मार रही औरतें कह रही उनसे कि कौन पापी है कौन सतवंती है, ये कैसे बताया जाएगा जब भगवान के यहाँ दरबार में ये न्याय है कि पापिन और सतवंतिन में अब आगे से भेद दिखाई है कैसे। बोल तुम ही अपने पति को मेहरारू भला पतियई हैं कैसे। आगे में भूज के भी भूल लें, ये भला क्यों नारी भूलई हैं कैसे। तो राम की भारी अदालत में कौनो तिरिया अब जई हैं कैसे। उन्होंने कह रहे हैं कि भाई जब उनके यहाँ परीक्षा किस लिए लिया था, आग में डाल कर उन्होंने परीक्षा लिया और उसके बाद फिर से भी ताना मारने से घर से निकाल दिया, तो इसका क्या परिणाम होगा। उस पर नंबर 4 में कवि एक स्वागत गान कर रहे हैं। आप सबको इस चैनल में मैं स्वागत देता हूँ, क्योंकि यही ये चैनल हम बंद करने चल रहे हैं और मैं आध्यात्मिक तरफ चलूँगा आगे। आपके पिताजी के गुरुदेव की जीवनी के साथ हम अपने गुरु पूर्णिमा 24 तारीख को है, उसके बाद अध्याय 2 खंड जैसा कि मैं मई में बता चुका हूँ, पर भगवान की चर्चा करूँगा। उसके पहले आप सबका स्वागत में पिताजी एक कविता और कहना चाहते हैं, मैं आप लोगों के सामने उसे रख रहा हूँ कि स्वागत के उपकरणों में केवल है प्रेम पिपासा, नैनों में है मचल रही तब दर्शन की अभिलाषा। तो बिने यही प्रणय से हृदय की हमें भूल मत जाना, भक्तों के घर में होगा भगवान आपका जाना। बंधुओं, इतना दिन तक मैं 15 केस आप लोगों के साथ रहे, बहुत त्रुटियाँ हुई होंगी, बहुत गलतियाँ भी हुई होंगी। मैं राजनीति की नहीं हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ और पेंशन पाता हूँ। हमें किसी पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने भावना से अपने कवि की भावना से आप लोगों को सुनाया, जो गलतियाँ होंगी उसे क्षमा करिएगा। और फिर आएगा आगे गुरु पूर्णिमा से मैं आपको फिर मिलूँगा और यही मैं अभी से समाप्त करूँगा। अपनी जीवनी के साथ ही पिताजी की जीवनी भी जोड़े रखूँगा और उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सब भी अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखिए। उनके बिना, आज्ञा के बिना, आशीर्वाद के जीवन मंगलमय नहीं होता। मेरा 80 साल का जीवन मंगलमय है, वो कैसे है वो पिताजी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। हरि ओम तत्सत। नागेंद्र प्रसाद मिश्र।